हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ स्ट्रीमलाइन body falls through air from a height h on the surface of a liquid if small d and capital D, where capital D is greater than small d, represents the densities of the material of the body and liquid respectively. Then the time after which the body will be instantaneously at rest is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is Archimedes principle and equation of motion. दोनों हमारे पास यहाँ पे यूज होंगे. तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें, वी हैव आस्क्ड अबाउट अ स्ट्रीमलाइन बॉडी जो कि एक हाइट h से यहाँ पे फॉल कर रहा है. तो सपोज ये हमारे पास बॉडी है जिसकी डेंसिटी d है, ये h हाइट से यहाँ पे फॉल करेगा ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड. ये हमने लिक्विड की सरफेस ले ली. तो यहाँ पे जब ये सरफेस ऑफ द लिक्विड पे पास करेगी उस पर्टिकुलर टाइम पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और एक पर्टिकुलर टाइम पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी. तो हमें वही टाइम बताना है जब इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी. तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, जब हमने इस बॉल को या इस बॉडी को इस पॉइंट से थ्रो किया था और ये वाटर की सरफेस या लिक्विड की सरफेस पे यहाँ पे टकराएगी, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी पहले हम इसे निकाल सकते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, इसको हम यहाँ पे u से दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है जहां से हमने बॉडी को फॉल करना स्टार्ट किया था वो 0 था. तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी u स्क्वायर. इनिशियल तो 0 हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, दैट विल बी 2gh. तो वी कैन से u की जो वैल्यू होगी इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी. और ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड ये हमारे लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगी और फाइनली जो हमारे पास बॉडी है वो जाके रुक जाएगी. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि जब हमारे पास जो बॉडी है वो रुकेगी उस पर्टिकुलर केस में उसका रिटार्डेशन कितना होगा. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जब बॉडी हमारे पास यहाँ पे लिक्विड से पास होगी उस पर्टिकुलर केस में इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा, इसको FB से हम दिखा देते हैं. और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पे mg फोर्स लगेगा ड्यू टू द ग्रेविटी. और साथ साथ में ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्सेलरेशन कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो वी कैन से हियर फ्रॉम द FBD, अगर हम देखें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं जो FB की वैल्यू होगी दैट विल बी mg प्लस ma. m is the mass of the body and we know that mass of body m can be written in the form of density and volume. वॉल्यूम हम यहाँ पे कैपिटल V मान लेते हैं बॉडी का. डेंसिटी स्मॉल d मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम दैट इज कैपिटल V. तो यहाँ पे जो अपथ्रस्ट फोर्स लगता है ड्यू टू द लिक्विड it will be given as density of the liquid that is d into जितना पोर्शन हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वाटर से पास हो रहा है और यहाँ पे पूरा वॉल्यूम हमारे पास बॉडी का वाटर से पास हो रहा है, इसलिए हम टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी लेंगे मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स m इंटू जी. ये हमारे पास आ जाएगा d इंटू v इंटू जी प्लस मास ऑफ द बॉडी को अगेन वी कैन राइट d इंटू v इंटू a. तो यहां से अगर हम a की वैल्यू देखें तो सारी जगहों से v कैंसिल आउट हो जाएगा. इट विल बी d माइनस d डिवाइडेड बाय स्मॉल d मल्टीप्लाइड विद g. ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ हमें वो टाइम निकालना है जहां पे जाके हमारे पास जो बॉडी है वो रेस्ट में आ जाए. सो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज गिवन एज 2gh. फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है. a की वैल्यू अभी हमने निकाली दैट इज d माइनस d डिवाइडेड बाई d इंटू जी. तो हमें यहाँ पे t की वैल्यू निकालनी है. सो वी विल यूज हियर फर्स्ट
equation of motion. So from it is given as v equals u plus minus at. माइनस साइन हमारे पास रिटार्डेशन को इंडिकेट करता है, सो v की वैल्यू तो 0 हो जाएगी. u की वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh. माइनस लेंगे क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है. d माइनस डी डिवाइडेड बाई स्मॉल d मल्टीप्लाइड विथ g और मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम के साथ. सो द वैल्यू ऑफ t विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाई d माइनस डी डिवाइडेड बाई स्मॉल d मल्टीप्लाइड विथ g. तो इस केस में जो t की वैल्यू होगी वी कैन राइट इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू h मल्टीप्लाई हो जाएगा ये d के साथ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ g मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल D माइनस स्मॉल d. तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ टाइम आफ्टर विच इट विल कम इन टू रेस्ट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2h डिवाइडेड बाई g multiplied with small d divided by capital D minus small d. It will be the time after which the body will come into rest. So from the given question we can say here time after which the body will instantaneously at rest is square root of 2h divided by g multiplied with small d divided by capital D minus small d. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.